राधे राधे जी। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। खुशी का दिन ये है कि मैं पहुँची हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। जा रही हूँ पूना। पूना जा रही हूँ इसलिए कि वहाँ मेरी बेटी का कल सिलेक्शन होना है, आर्मी में लेफ्टिनेंट बन जाएगी। तो हम इस खुशी के अवसर पर उधर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे ये देख रहे हैं कि कहाँ पे हमें कहाँ से अंदर जाना है। यहाँ बहुत गेट हैं, जैसे 12 14 से 18 20 गेट हैं लगे हुए। अलग अलग फ़्लाइट के अलग अलग जगह से जाना होता है। तो हमें जाना है, इंडिगो फ़्लाइट से जा रहे हैं हम। हमारा गेट नंबर शायद 15 है। तो किसी ने हमें बताया इधर नहीं उधर जाओ। तो एक पहले तो यहाँ सब सामान चेकिंग होता है, सब सामान देना होता है इनको। तो सामान दे रहे हैं यहाँ पे। जगह जगह चीज़ें लगी हैं, काउंटर लगे हैं, जैसे कपड़े ख़रीद लो, आप पर्स ख़रीद लो। तो सब सुविधा है एयरपोर्ट के अंदर। कपड़े भी बहुत सुंदर मिलते हैं यहाँ पे। तो अब हम सीढ़ियों में, चलने वाली सीढ़ियाँ, मतलब सीढ़ियाँ नहीं है, मैदान है। मैदान में वो अपने आप चलता है, मतलब मशीन लगी हुई है। मैदान में ऐसे चलते हैं सीधे सीधे, सीढ़ियाँ नहीं है जैसे कि ऊपर नीचे, सीधे चलना होता है। तो हम जा रहे हैं 15 नंबर गेट की तरफ। हमें मिल ही गया है गेट, तो गेट पे बैठे रहेंगे अपने। तो 5 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तब तक हम, अब फ़्लाइट में हम चले गए हैं। फ़्लाइट के अंदर अभी आए नहीं है ज़्यादा यात्री, हम ही लोग पहले घुस गए हैं फ़्लाइट में। एक फ़्लाइट में 200 250 यात्री जाते हैं। आप देख ही रहे होंगे, इतनी बड़ी फ़्लाइट है। हम अपनी चेयर ढूंढ रहे हैं, चेयर नंबर पड़े रहते हैं ना, तो नंबर से बैठना होता है। इतने लोग बैठ चुके हैं और अभी काफ़ी लोग रह गए हैं। अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 15-20 मिनट हैं। ऐसे हम बाहर को देख रहे हैं अंदर से, ये बाहर और फ्लाइट भी लगी है, ये भी इंडिगो की है शायद। तो बहुत अच्छा लगता है बाहर को देखो। अंदर से शीशा तो लगा होता है, शीशे से ही देखना होता है। वैसे जैसे आप शीशा खोल के नहीं देख सकते हो, शीशे से ही दिखता है। ये मैं शीशे से, मैंने ये वीडियो बना रही हूँ मैं। अब हम ये पहुँच चुके हैं वहाँ पे। कहाँ पहुँचे हैं अब ये हम? पूना पहुँच गए हैं। पूना पहुँच गए हैं। पूना पहुँच के ये जो हमारे बैग होते हैं, ये बैग अपने आप आते हैं वहाँ से। मतलब वो लोग, उनने कोई सिस्टम, वहाँ जो एयरपोर्ट वालों ने ऐसा सिस्टम बनाया होगा, ये मशीन है, इस मशीन पे रख देते हैं वो बैग। तो मशीन गोल घूमती है, सीढ़ियों से आते हैं बैग। जिसके बैग जो होते हैं वो अपने उठा लो। अब हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। पूना स्टेशन में है अभी। स्टेशन से बाहर निकलते हैं। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है यहाँ। तो अब हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई हमें थ्री व्हीलर मिले तो हम जाएं, क्योंकि नया शहर है हमारे लिए, हमें इतना पता नहीं है। तो पूछना पड़ता है जगह जगह, पूछते पूछते चले ही गए। यहाँ पे तो सही है, खैर बाहर निकलने तक तो सही है, बाहर निकलने तक तो नहीं पूछना पड़ता है। अब यहाँ पे से हम टेम्पू में बैठ गए हैं। इन लोगों को भूख लगी थी, ये समोसे खाने लगे यहाँ पे। बोले बारिश हो रही है तो टेम्पू में बैठो। ये लोग बाहर भीग ही रहे हैं, जैसे इतनी तेज़ भी नहीं थी। पहले तो तेज़ हो रही थी, फिर हल्की हो गई थी। तो मैं तो खाती नहीं हूँ समोसे, तो मैंने नहीं खाए, इन लोगों ने खाए। अच्छा है, वहाँ का स्वाद भी वैसे अलग है। जैसे समोसा है तो उसमें मीठी चटनी भी डालेंगे, वो मीठी ये नमकीन डाल देते हैं। मीठी नमकीन होती है, उसको डाल देते हैं ऊपर से। तो मुझे तो खैर ये मीठा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये लोग भी कह रहे थे मीठा मीठा कर रहे हैं ये लोग। तो अब हम पहुँच गए हैं। पहुँचे क्या हैं, हमने पहले देखा जो रूम, वो रूम बहुत अच्छा था। मगर हमें सुबह 4 बजे निकलना था वहाँ से, क्योंकि हमारी बेटी की जो कमीशनिंग है वो 4 बजे है, सुबह 4 बजे है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम 4 बजे गेट खोलेंगे नहीं। अब 4 बजे ये गेट नहीं खोलेंगे तो हम वहाँ से निकल लिए। फिर बोले 6 बजे से पहले गेट नहीं खुलेगा। फिर दूसरी जगह गए, रूम अच्छा था। अब क्या करें, हमें नीचे उतरना पड़ रहा है। अब दूसरा रूम देखते हैं। बारिश हो रही है तो बारिश के मारे और भी डर लग रहा है। देखिए आप, कितनी तेज़ बारिश है, इतनी तेज़ बारिश है। इस बारिश में इधर से उधर जाना थोड़ा मुश्किल लगता है।
तो क्या मजबूरी है, तो जाना ही है। जा रहे हैं भीगते हुए। ये लोग कह रहे हैं कि यहीं बगल में है, तो बगल में है तो बैठते हैं। रिक्शा ले आए लोग, सामान भी रख दिया, बैठ गए रिक्शे में। चलो आखिरकार आगे मिल ही जाएगा। जो भी हुआ पहले पता चल गया ना, पहले पता चल गया तो अच्छा हुआ। अगर हम बैठे रहते तो हमें पता नहीं चलता, फिर अब सुबह को हमें दिक्कत हो जाती ना। अब पहुंच गए हैं दूसरे में। यहाँ पे सब आधार कार्ड सब कुछ चेक कराना होता है। ये आधार कार्ड मांग रहे हैं, चेक कराने के लिए गए हैं। तो अब हम दूसरे शहर से गए हैं ना, पूना हमारे लिए, मगर हुआ इंडिया में ही, हुआ तो शहर दूसरा। अब जाते हैं रूम में, देखते हैं यहाँ कैसा रूम मिला है। बारिश देखिए आप, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, सब भीगा पड़ा है। दुमंजले में है कह रहे हैं, ये दुमंजले में देखते हैं। सीढ़ियाँ तो चढ़नी हैं, चलो आराम से। नहीं, कमरा नंबर 9 बता रहे हैं ये। इधर नहीं, उधर होगा, हाँ इधर होगा, यही है ये कमरा। ये है हमारा रूम, मिल गया, रूम मिल गया। देखते हैं कैसा है। अरे भैया, ये उतना सही नहीं है जितना सही वो था, वो बहुत अच्छा था। ये इसमें गंदगी ज़्यादा है। चादर उठाने को कहेंगे उससे, चादर उठा के नई चादर बिछा के जाएगी। थोड़ा साफ़ सफाई भी करो, कहो कहो उससे, पोछा लगा देगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बंद कमरा है। बाहर का नज़ारा इतना अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए आप, चलती हुई रोड है और ट्रैफिक भी बहुत है यहाँ, बहुत ट्रैफिक है। ज़मीन देखो कितनी गीली हो रखी है, रात से पानी बरस रहा है तो क्या होगा। मौसम अच्छा रहता है यहाँ, पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम है, आराम से सो जाओ, नींद आ जाती है। अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। रूम जहाँ पे हमारा है, इससे बाहर निकलो, बाहर के अंदर से ही सब दिख रहा, बाहर का नज़ारा। तो ऐसा भी मौका कभी कभी मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मौके भी लाइफ में आने चाहिए। मैं तो कहती हूँ मालिक बार बार ऐसे मौके दो। ये जो धर्मशाले हैं, ये धर्मशाला है, होटल नहीं है। लोग देखो कितने धर्मात्मा वाले लोग हैं वहाँ पे, कितने पुण्य करने वाले लोग हैं। ये जो बंदे हैं, इनने इतना बड़ा ये सामने सब ये धर्मशाले हैं। तो ये इन लोगों ने ही, मतलब वो एक बुड्ढन है, उनका नाम कृष्ण कुछ कांत है, कुछ ऐसे करके है। तो उन्होंने इतनी जगह ये सब दान में दे रखी है। ये धर्मशाला बना हुआ है। और आगे भी मेरे पीछे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये मेरे पीछे यहाँ पे इतना मैदान है, मैदान भी बहुत अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे बच्चे खेल भी सकते हैं। तो इतना बढ़िया मैदान है यहाँ पे। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। वैसे जगह जगह ऐसा होना चाहिए। मैंने पूना में देखा तो वहाँ ज़्यादा ये चीज़ें हैं, धर्मार्थ का ज़्यादा है वहाँ। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े धर्मशाले मैंने देखे नहीं। इधर जहाँ हम बरेली में रहते ना, बरेली में मैंने इतने बड़े धर्मशाले आज तक वैसे देखे नहीं हैं। होंगे कहीं एक आध होंगे तो होंगे, मगर पुणे में बहुत हैं। यही नहीं और भी है, तो अच्छा है। जिस रूम में हम रुके हैं वो रूम भी अच्छा है, आगे से खुला हुआ है, ये सब आगे घूम भी सकते हो। होटलों में ऐसा कहाँ होता है, होटल में तो ये है अपना कमरा ले लो, बस कमरे के अंदर रहो। यहाँ पे तो आप बाहर घूमो, इधर उधर घूमो, और बाहर का नज़ारा भी इतना अच्छा है, खुला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं, अच्छा ही है। तो बाहर पीछे अब ये ले आए हम, मेरे लिए चाय ले आए, चाय पी रहे हैं। अब शाम की चाय, 4 बज गया। ये अपना चाय पी के आ गए शायद। देख रहे हैं नीचे क्या है। अब गए हम बाहर चाय पीने के बाद, फिर वहाँ जूस पी रहे हैं। अभी ये हम लोग तो मौसमी का जूस पी रहे हैं, मौसमी का जूस आ गया जल्दी। अब ये लोग मिक्स पियेंगे कह रहे हैं हम, इनका अभी बना नहीं है, बन रहा है। जब बन जाएगा तो फिर ये भी पियेंगे। वैसे मज़ा खूब आ रहा है, क्योंकि मौसम बड़ा सुहावना है बाहर, तो मज़ा खूब आ रहा है, जम के मज़ा ले रहे हैं हम लोग। मज़ा आ रहा है। ये काउंटर यहाँ पे जूस का ही है, मिक्स जूस भी देता है ये, वैसे पानी की बोतल भी देते हैं। अब इनका भी जूस आ गया।
मिक्स जूस आ गया। देखो हमारा भी चखो और अपना भी चखाओ कैसा है। ठीक है, वैसे थोड़ा मीठा है ज़्यादा। ये इससे कहा चीनी डाली, कह रहा चीनी नहीं डाली, ये भाई फल ही इतना मीठा है। क्या पता हो भी सकता है मीठा इतना हो, चीनी नहीं डाली हो। हमें लग रहा है चीनी डाली है। जो भी है चलो, अब ले लिया तो पीना है। अच्छा है वैसे, स्वाद तो अच्छा है, स्वाद में कोई कमी नहीं है, स्वाद अच्छा है। अब हम ज़्यादा मीठा पीते नहीं है ना, तो इसलिए हमें लग रहा है कि मीठा है। अब यहाँ बट वृक्ष के पेड़ के नीचे हम पहुँचे हैं। देखिए कितनी जड़ें हैं इसकी। यहाँ पे मंदिर भी है। ये आ गई है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, उसके आगे ये बट वृक्ष का पेड़ है। क्योंकि मैदान खूब है ना वहाँ पे, खाली जगह बहुत है, तो सब पेड़ लगा रखे हैं। बहुत पेड़ हैं वहाँ पे, और पेड़ भी इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। वैसे ब्रेड वृक्ष की एक माया है। इससे कहते हैं कि जब पूजा करते हैं ना, तो जैसे जड़ आपकी फैली हुई है, ऐसी जड़ हमारी भी फैले, और हमारे बाल बच्चे, हमारा कुनवा जब तक चले, जब तक ये सृष्टि चल रही हो, ये वरदान मांगते हैं ब्रह्मदेव। ये ब्रह्मदेव कहलाते हैं। अब ये हम गए भोजन की तरफ। शाम का भोजन हो रहा है हमारा ये रात का भोजन। भोजन में क्या हमने लिया, पालक पनीर लिया और पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी मैंने यहीं खाई, वैसे और जगह मैंने खाई नहीं है। अच्छी बनी है, पनीर भुर्जी भी बना रखी है। रोटी, तवे की रोटी लेके आए हैं ये। दाल है, चने की दाल। क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती हूँ ना, और लोग तो ये खाते हैं, तो हमने कहा चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ प्याज का खाना नहीं बनता हो, तो यहाँ पे आए हैं। ये तंदूरी रोटी है। रोटी भी बहुत खूब बड़ी बड़ी रोटी लाते हैं, अच्छी बनाते हैं रोटी। तंदूरी रोटी भी करारी बना के लेके आए थे। तो ये मौके तो कभी कभी आते हैं ना, अच्छा लगता है। मालिक ऐसे मौके देते रहे हमेशा। मालिक, सब उसी की मौज है। वो जो चाहता है ना वही होता है। हम चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। तो उस परमात्मा ने, माता रानी ने हमें ऐसा मौका दिया है। ऐसे दिन हमारे जीवन में बार बार आते रहें, तो ऐसे मौज मस्ती हम करते रहें। स्वाद है वैसे, खाना अच्छा है, टेस्टी है। तो ये पल भी हमें यादगार बनाने हैं ना, इसलिए भी यादगारी रखनी है अपने लिए। ये वीडियो बनानी है ज़्यादा से ज़्यादा, कोई पल छूट ना जाए। अब जा रहे हैं हम पान खाने के लिए। ये सब लोग कह रहे हैं पान खाएंगे, चलो। वो कहते हैं ना, खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। अब ढूंढ रहे हैं हम पान की दुकान, इसलिए क्योंकि हमारे लिए नया शहर है ना, हमें पता नहीं है कि कहाँ पे पान की दुकान है। वैसे है नीचे को, ये लोग बता रहे हैं इधर को है। ट्रैफिक इतना है, अभी 9 बज गया है। देखो अभी कोई दुकान ना बंद होने की संभावना ही नहीं है, और इतनी रोड चल रही है, इतना जाम है, चलने से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो पान की दुकान मिलती है तो पान खाते हैं आगे बढ़ के। मगर चकाचौंध बाज़ार में बहुत अच्छी है, लग भी बहुत अच्छा रहा है, मज़ा भी आ रहा है घूमते घूमते। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं यहीं रहूं, यहाँ से नहीं जाऊं। रोज़ रोज़ आएँ बाज़ार में घूमने के लिए, रोज़ आएँ पान खाने के लिए। पान की दुकान मिल गई है सही, यहाँ यहीं पे है, आगे आगे है पान की दुकान। चलो बढ़ते हैं पान की दुकान पे। पान खाई के पान आ ही गए। ये बना रहे हैं पान। अब इनसे हम लेते हैं एक पान, मीठा पान एक ही बनवाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पान होता है, खा नहीं मिलता है। 1 से 2 कर लेंगे। आप लोगों को जो खाना है आप वो बनवाओ। तो पान तो अच्छे बना रहे हैं, बड़े बड़े पान बना रहे हैं। ट्रैफिक देखो, इतनी बड़ी बस निकल रही हैं, और लोगों की आवाजाही देखो, लोग निकल ही रहे हैं। अब आ गए हम रूम पे, अब सोने जा रहे हैं। ये लोग गए अपने रूम पे, मैं तो सो जाती हूँ अब।
जाके अपने रूम पे इन्हें बैठे रहने दो, अपने आप गप्पे मारते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है, 4 बजे उठ के नहाना है। तो रूम तो बड़ा अच्छा है, किचन भी है। अगर यहाँ जाके रहना चाहो, अपना सामान हमारा रखना चाहो, महीने 2 महीने 4 महीने, तो किचन भी है, संग में खाना भी बना सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे तो मेरा मन तो कर रहा है कि मैं बर्तन वर्तन लाऊं, खाने पीने का सब सामान लाऊं और यहीं रहूं। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, ऐसा हो नहीं सकता है। लोग रह भी रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं लोग। किचन सब जितने रूम हैं, सब रूमों में किचन है इसमें, तो लोग रह रहे हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, अब सोते हैं, कल के लिए फिर मिलते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय हिंद, जय